देखो, अगर पिक्चर अच्छी होती है ना, तो अगर बंदा अंधा होके भी लड़ता है ना, तो काफी कूल लगता है। अगर फिल्म अच्छी होती है तो हम ये ध्यान देना भी भूल जाते हैं कि स्पेस में ये बिना ऑक्सीजन के इतना अच्छा एक्शन कैसे कर रहे हैं। जहां मैं यही टाइगर श्रॉफ के अपकमिंग वेंचर गणपत मूवी के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि आपकी ये कई सारी कमियां हम नजरअंदाज कर देंगे अगर फिल्म एक्चुअली में अच्छी डिलीवर करती है, जो कि हम सब ये बात उम्मीद करते हैं कि मूवी वो सब्सटेंस डिलीवर करने में कामयाब होगी जो आप ये क्रेव कर रहे हैं। मगर इसके मेकर्स ने जो ये डिस्टोपियन सेटिंग के ऊपर टेक लिया है, मैं उससे एग्री नहीं करता, क्योंकि मेरे मायनों में बहुत अच्छी लाइट में इसको नहीं डालता। खैर, सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, मगर उससे भी बड़ी बात, गणपत मूवी इज अ 2 पार्ट इवेंट, विच मीन्स की कहानी है इनके पास, जहां उस लोर में मैं डूबने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहता हूं। वेयर इट लुक्स लाइक कि कहानी टेक प्लेस कर रही है डिस्टोपियन फ्यूचर 2070 एडी में, जहां ये सारा बेसिक्स को चेक तो करती ही है कि लोगों का ऑपरेशन चल रहा है, सोशल इनइक्वालिटी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है, रेबेलियंस एंड रेजिस्टेंस है, जहां बस डिप्रेशन वाला आइसोलेशन एलियनेशन नहीं है, क्योंकि भाई वो डांस वांस चल रहा है, मस्ती ठिठोली चल रही है हीरोइन के साथ, तो समझ में आता है कि भाई पार्टनर कंपेनियनशिप तो है ही इसमें, मगर बस सर्वाइवल वाला ही प्रॉब्लम इसमें चल रहा है। जहां इसके ऊपर से ये बात बताते हैं कि इस दुनिया में कोई होप नहीं है, कोई मर्सी नहीं है, एंड अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर अपने जो कि बहुत ही रिलीजियस अखाड़े को ओन करता है, एंड वही मोस्ट प्रोबेबली अपने हीरो को ट्रेन भी करेगा काफी एलीट लेवल तक, एंड काफी विजडमस इंसान भी अपने अमिताभ बच्चन कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, जो ये बात बताते हैं कि तब तक मत लड़ना जब तक अपना योद्धा तैयार ना हो जाए, जो कि अपना टाइगर श्रॉफ एके गणपत है, जिसमें से ये बंदा आगे चल के अपने लोगों के लिए लड़ेगा, अपनी लोअर क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, अपने हक के लिए लड़ेगा। एंड जैसे अलीटा द बैटल एंजल मूवी तुमको पता ही है ना, जहां एवरी वंस इन अ व्हाइल एक तमाशे वाली लड़ाई होती है एलीट्स के एंटरटेनमेंट के लिए, जिससे आपको एक टिकट मिलता है अपर क्लास में हमेशा हमेशा के लिए रहने का, जो कि भाई यही सिमिलर कहानी हमने हंगर गेम्स में भी देखी थी, जहां खुद को जीतने के बाद तो वो इंजॉयमेंट के बाद एक अफसोस भी होता है कि मैं तो उस दलदल से निकल आया, मगर मेरे लोगों का क्या, मेरा दिल तो अभी भी वही है। जैसे अगर गणपत के फ्लैशी कपड़ों पे ध्यान दे, जो कि अगर वो म्यूजिक वीडियोस वाला मामला करके हमारा चूतिया नहीं काट रहे हैं, तो मे भी गणपत का वो वाला आर्क होगा जब वो अपनी एलीट लाइफ को एंजॉय कर रहा होगा, जहां फिर चीजें कुछ ऐसी हुई होंगी अपर क्लास में कि भाई कितना वो शोषण कर रहे हैं लोअर क्लास का, और तब जाके उसे एहसास हुआ होगा कि भाई यार नहीं, मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है, जहां फिर वो साम्राज्य की लड़ाई वाला मामला जन्म लेगा, एंड देन कहानी अपने नेक्स्ट पार्ट के लिए पुश होगी। जो कि ये बात कभी फिगर आउट करना मुश्किल नहीं रहता, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी डिस्टोपियन मूवी की यही कहानी रहती है, अनटिल अनलेस आप रायन गोसलिंग की तरह रेप्लिकेंट एंड डिप्रेस ना हो। जहां अब बात आती है कि भाई गणपत टीजर में ऐसी क्या बात रही कि वो मुझे पसंद नहीं आया। आई मीन ये एक डिस्टोपियन मूवी होने के बावजूद भी, मतलब कि इंडिया की पहली डिस्टोपियन मूवी बता रहे हैं, तो कुछ एक भयंकर एक्साइटमेंट होनी चाहिए ना, वो एक्साइटमेंट नहीं है मेरे अंदर। आई मीन वो जो ट्रीटमेंट करते हैं अपने डिस्टोपियन सेटिंग के साथ, वो काफ़ी ही ज़्यादा जेनेरिक हो जाता है, जिसमें जेनेरिक इन द सेंस टाइगर श्रॉफ भी वही कर रहे हैं जो वो हमेशा से करते आते हैं, जहाँ इसमें कुछ ऐसा खास नहीं लग रहा है मुझे कि इसके लिए मैं परवाह करूँ। ठीक ही है तो क्या, ऐसा मेरा रिएक्शंस निकल रहे हैं। जहां अगर कायदे से बोलूं कि अगर उस मूवी के डिस्टोपियन पैलेट हटा दो, तो ये वही टाइगर श्रॉफ की हर दूसरी पिक्चर की तरह निकल जाती है, जिसमें वो उछल कूद करते हैं, जो कि नो ऑफेंस, टाइगर श्रॉफ कमाल के टैलेंटेड है, जो वो कर सकते हैं इंडस्ट्री में कोई नहीं कर सकता। बस मुझे डर इस बात का उनके साथ ये लगा रहता है कि कहीं उनका टैलेंट ऐसे ही वेस्ट ना हो जाए उनके भाई प्राइम ईयर्स में। जिसमें से सबकी फेवरेट बात अपनी वीएफएक्स, सीजीआई एंड स्पेशल इफेक्ट्स की बात करें, जो कि भाई मैं एहसान नहीं करूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा नहीं। जहां आई नो आपकी लिमिटेशंस क्या थी, मगर अपने विजन आपका बहुत ही बड़ा चल गया, मगर उसके हिसाब से भी अपने विजन को एग्जीक्यूट किया जा सकता था एक डाइजेस्टेबल सेंस में। जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल इन्हीं के टीजर में से एक आता है कि ये वाला शॉट मुझे बहुत खूबसूरत लगा, कन्विंसिंग था, डिटेल्स रिच थी, मोशन भी कमाल का चल रहा था, अच्छा खासा लग रहा था, मगर फिर उसके आगे पीछे जो चीजें लग रही होती हैं बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगती। विजुअल इनकंसिस्टेंसीज हमें आराम से नोटिस हो जाती हैं, जिसमें से अपने दायरे में इसे पटक के लाया जा सकता था, कमियों को अवॉइड किया जा सकता था, मगर वहीं प्रॉब्लम आ गई ना कि आपका विजन आपके बजट से काफी बड़ा हो गया, जो कि इसे लेवल किया जा सकता था, क्योंकि 200 करोड़ का बजट छोटा नहीं होता, जिसमें से निराश होने वाली कोई बात नहीं है। इस बार अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मगर हम आगे इसे जरूर अचीव कर लेंगे, बस निराश होके छोड़ मत देना इस काम को। जहां फिर अभी वही बात आती है कि क्या अब मैं इसी की वजह से इस पे एहसान करूं कि एक मल्टी मिलियन प्रोडक्शन हाउस ने अपनी इंडस्ट्री के टॉप टियर ए लिस्ट एक्टर्स के साथ अच्छा छोड़िए कन्विंसिंग काम भी नहीं कर पाए। जहां मैं बताऊंगा भाई दुनिया बहुत निर्दयी है, मैं एहसान नहीं कर सकता। गुड लक मैं आपको देता हूं कि इस बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मगर एक दिन जरूर कर लेंगे, मगर आज वो एक दिन नहीं है। जिसे दिल से बोलूं तो काफी प्रॉमिसिंग एंड एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर इन्होंने काफी
जेनेरिक सा काम किया है, कुछ खास ऐसे मेरे दिल में इमोशंस जाग नहीं रहे हैं। जो गाने उन्हें डाल के आपने इसे बहुत ही ज़्यादा बॉलीवुडाइज किया हुआ है, उसे मैं देखना चाहूँगा कि गाने नैरेटिव में कितना इनपुट डालते हैं। मगर फिर भी मैं एक्साइटेड वाला कुछ ऐसे एक्साइटेड नहीं हूँ। मैं बस इसके लिए क्यूरियस हूँ कि भाई इंडिया की पहली डिस्टोपियन मूवी है, एक बार तो देखना इसे जरूर बनता है। इसके लोर के बारे में जानने के लिए बस क्यूरियस हूँ, मगर बस एक्साइटेड नहीं हूँ कि हाँ भाई क्या कुछ ओपी काम किया है क्या। इसके ऊपर इसके बैकग्राउंड आर्किटेक्चर का बहुत ही ज्यादा ब्रूटलिस्ट ब्लेड रनर से ज्यादा मुझे लव स्टोरी 2050 की याद आ रही है। एक टिपिकल सी टाइगर श्रॉफ मूवी लग रही है, जहां से वो इतना सारा उछल कूद करते रहते हैं एंड उनके इस खूबी से अपना इतना ज्यादा एक्सपोज्ड है कि उनके हर बार अब ऐसा करने से अपन डिसेंसिटाइज हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब टाइगर श्रॉफ की कूलनेस को छोड़कर अब हमारी उनकी कमियों पे ध्यान जा रही है कि भाई गोली चलाना, तेरे हाथ में जो बंदूक है अपने बहन की बारात के लिए पकड़ा है क्या। खैर, तुम इस डिस्टोपियन मसाला या मिड साला के बारे में क्या सोचते हो, अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। तुम्हारे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ये 20 अक्टूबर को जो गणपत आ रही है उसी दशहरा पे देखने के लिए, तो अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बता देना। जो कि इन्हीं सारी बातों के साथ साथ भाई मैंने टाइगर 3 के ऊपर भी बात की है, जिसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।